तो साल 2018 अप्रैल में रिलीज हुई इस फिल्म में सब कुछ था, जैसे एक अच्छी कहानी, अच्छे एक्टर्स, कैरेक्टर्स, डायरेक्टर, म्यूजिक, एक बढ़िया फिल्म बनाने के लिए। और फिल्म बनी भी अच्छी। पर 4 साल पहले जब मैं थिएटर में एंटर कर रहा था इस फिल्म को देखने के लिए, तो मैंने कुछ मीडियोकर ही एक्सपेक्ट किया था इस फिल्म से। बट माई होल परसेप्शन चेंज्ड जब मैं फिल्म ख़त्म होने के बाद भी घर पहुंचने तक और फिर पूरी रात डैन के बारे में ही सोचता रहा। आप लोगों को गजनी तो याद होगी, जिसमें कल्पना को कभी पता नहीं चल पाता है कि सचिन ही संजय सिंघानिया है, और इस बात से हम लोगों का बचपन कितना डिप्रेस्ड गुजरा था। ठीक उसी तरह अक्टूबर की एंड जिस हिसाब से होती है, वो एक पॉजिटिव वाइब तो देती है ज़िंदगी की तरफ देखने को, बट बिल्कुल एक हार्ड ब्रेकिंग वे में। पर ये हुई फिल्म की एंडिंग की बात। फिल्म पर शुरुआत से आते हैं तो अपना डैन है स्टार्टअप वाला लड़का, हर वक्त अपने करेंट लाइफ में जो भी चल रहा है उसे कोसने वाला, हर वक्त फ्रस्ट्रेट रहने वाला। भले एक अच्छी जगह इंटर्नशिप कर रहा है, बट उसे क्या चाहिए? स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं चौथ। चलो कोई नहीं, सबके अपने अपने गोल्स होते हैं। तो डैन, स्यूली और बाकी सब लोग एज ऑलवेज अपना काम करते हैं और फिर शिफ्ट ख़त्म होने के बाद घर। और यही होती है अभी इन इंटर्न्स की लाइफ। और इसी तरह सब सही जा रहा होता है कि स्यूली एक्सीडेंटली होटल के 3rd फ्लोर से नीचे गिर जाती है। बट नीचे गिरने से पहले उसने एक सवाल पूछा होता है कि और बस यहीं तक था फिल्म का फर्स्ट हाफ मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके बाद चीज़ें बहुत बदल जाती है। और जब डैन को पता चलता है कि स्यूली ने उसके बारे में पूछा था, इवन दो इट वॉज जस्ट नॉर्मल, क्योंकि लोग अक्सर उनके बारे में पूछते हैं जो एक पार्टिकुलर ग्रुप से मिसिंग होते हैं, बट इट वॉज नॉट नॉर्मल फॉर डैन। एंड आफ्टर वेयर इज डैन चीज़ें बदलने लगती हैं। जैसे डैन ज़्यादा वक्त हॉस्पिटल में गुजारने लगता है स्यूली के लिए। गुस्साया वो अभी भी रहता है, पर इस बार स्यूली के ट्रीटमेंट में गलती ना हो इस वजह से। फ्रस्ट्रेट अब भी दिखाई पड़ता है, पर इस बार स्यूली को हॉस्पिटल में अपने काम की वजह से नहीं देखने जा पा रहा होता है, इसलिए चिंता अभी भी करता है, पर इस बार स्टार्टअप के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि हॉस्पिटल का स्टाफ स्यूली के पास ज़्यादा देर तक रुका था। और कहीं ना कहीं वो केयरिंग भी हो जाता है, जैसे वो खुद अक्टूबर के महीने में आधी रात को स्यूली के लिए फूल चुन कर लाता है, उसके पसंदीदा फूल। पर इतना सब के बाद भी स्यूली और डैन की स्टोरी का फोकस कभी प्यार नहीं दिखाया गया है। वो राइटर और डायरेक्टर ने हम पे छोड़ दिया है कि हम इसे प्यार कहे या कुछ और, क्योंकि इस दुनिया में प्यार तो बस आई लव यू और आई लव यू टू ये सब है ना। पर इनमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सही कहा ना। बल्कि इनकी कहानी तो एक सेल्फिश, नॉन सीरियस, आलसी इंसान को सेल्फलेस, केयरिंग और सीरियस इंसान बनाने की ज़्यादा थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब भी किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमारा मोटिव होता है इन रिटर्न हमें भी कुछ मिले। बट इन केस ऑफ डैन, उसने ये गिव और टेक वाली चीज़ कब पीछे छोड़ दी, न डैन को पता चला और न हमें। अब उसकी पूरी दुनिया स्यूली ही रह गई थी। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हम सब ने एक पॉइंट पर यह सोचा था कि अब स्यूली ठीक हो जाए और एक हैप्पी एंडिंग के साथ फिल्म ओवर। बट राइटर मैडम को तो कुछ और ही मंजूर था। So in the final 15 minutes of the film, Sully sadly passed away, leaving the question, where is Dan, unanswered. Because after all, she was Sully, जिसकी ज़िंदगी बहुत छोटी थी और जो Sully की फूल की तरह जल्दी गिर गई। But the life must go on. तो डैन वापस अपने काम पर लग जाता है, उसी होटल में जहाँ वो इंटर्नशिप कर रहा था। और जब ब्रेक में वो बाहर जाता है तो स्यूली की मॉम का कॉल आया होता है। और यही वो पार्ट था जहाँ मैं सबसे ज़्यादा इमोशनल हुआ। एंडिंग सीन में जब स्यूली की मॉम डैन को बताती है कि वो अब शिफ्ट कर रही है यहाँ से, क्योंकि यहाँ उन्हें स्यूली की याद आती रहती है। तो जाने से पहले उन्हें बस ये समझ नहीं आ रहा है कि स्यूली का पेड़ का क्या करना है। तो डैन थोड़ी देर रुक कर बोलता है, मैं ले जाऊंगा, डोंट वरी। और एट दी एंड डैन को भी स्यूली मिल जाती है। नॉट एक्चुअल स्यूली, बट डैन अपने साथ स्यूली का एक हिस्सा ले जाता है। एंड द फिल्म एंड्स हियर। अब इसके बाद
डैन की लाइफ हम खुद से इमेजिन कर सकते हैं, उसे शिवली की पेड़ की देखरेख करते हुए, हर साल अक्टूबर का वेट करते हुए, बिल्कुल शिवली की तरह उस पेड़ के गिरते फूल को चुनते हुए, जो हमें और उदास तो करते हैं, बट ये भी तो जिंदगी है ना।